सुन बिहार अच्छो। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही सुन, शादी मेरी बेटी की हो रही है और मुंह लटकाए तू ऐसे बैठा है जैसे दहेज का स्कूटर तुझे ही देना है। नहीं नहीं सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं, हम ठीक है। हाँ तो शक्ल ठीक कर ले अपनी, वरना ऐसा लग रहा है यहाँ पे लहंगे नहीं बल्कि क्रियाक्रम का सामान बिकता है। सेठ जी आप एक बात पूछनी थी। अरे एक बात पूछ के तेरा पेट भर जाएगा, अब मुंह खोला है तो दो चार ही पूछ ले, चल पूछ। वो कल ना हम समाचार सुन रहे थे, विदेश में ना देसियों के साथ बड़ी बदसलूकी की जाती है सेठ जी। अब आप ही देख लो, जो आदर प्रणाम इज्जत सत्कार यहाँ है वहां कहाँ सेठ जी। तेरे जैसों के साथ होता होगा ऐसा, तुझे तो अपने कमरे में भी इज्जत ना मिलती है, तुझे विदेश जाने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं सेठ जी, अब दूसरों के देश में तो यही होगा ना सेठ जी, बल्कि हमने तो ये भी सुना है कि वहां पे छोटी छोटी बात पर पीटने पिटाने पर आ जाते हैं। हाँ सेठ जी, अपने यहाँ का देख लीजिए कितना अच्छा है, यहाँ आपकी कितनी इज्जत है, इलायची जी की कितनी इज्जत है। कौन थे? कोई होगी पुरानी दुश्मनी। हाँ चेस फिश चेस फिश चेस फिश। हाँ हाँ भाई, दारू ना दिल का दर्द बाहर निकाल रही है यार, ठीक वैसे जैसे हैंडपंप से पानी निकलता है ना। दारू अंदर और दर्द बाहर। अब देखिए जो भी हुआ ना, इसका सबका जिम्मेदार तू है। अब जब इलायची जी पूछती थी कि जीजा जी छत पे हैं, तो तू क्यों नहीं बोलता था कि जीजा जी छत पे हैं, तुम्हारे इंतजार में हैं? यार पिंटू, अब तो कोई हमें पूछने वाला भी नहीं होगा, जीजा जी छत पर है। जीजा जी छत पर है? जी जीजा जी छत पर है, और आपके बुखार में नहीं, नहीं आपके समाचार में नहीं, आपके क्या था वो? क्या हुआ जीजा जी, आप रो क्यों रहे हैं? लीलू, ऐसे नहीं लग रहा जैसे जीजा जी का प्यार उनसे दूर जा रहा है। हाँ पिंटू भाभी, आप क्यों जा रही है जीजा जी को छोड़ के? हाँ। लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, इसमें शराब पीने की क्या जरूरत है? देखो ना जीजा जी की हालत देखो यार। अरे मैं कहाँ इस मजनू को छोड़ के जाऊंगा इलायची जी, क्या पता कब छत से कूद जाए साला। हाँ? हाँ? जी मैं कह रही थी ना कि पता नहीं क्या हो गया गुग्गू को, बस तब से ऐसे ही शोक सभा लगाए बैठे, हमें भी कुछ नहीं बता रहे, रो ही जा रहे। पिंटू भाभी, सैड वाली सेल्फी ले लो। जीजा जी आप मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है, आप रो क्यों रहे हैं? अब देखो जो दिल में है ना साफ साफ बोल दो, हिम्मत करके, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। चलो बोलो 1 2 3 स्टार्ट। जी आए। हाँ? हाँ? आए। हाँ? हाँ? आए। I come on जीजा जी, come on you can do it। आए। अरे IJKL पूरी ABCD सुनाएगा क्या यार? मुद्दे की बात बोलना भाई। शट अप।
सच भाई जी। हाँ अरे भाई सूखी गटक गया। I love किसको? बताइए जीजा जी। I हाँ love जीजा जी, जीजा जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। नाम भी नहीं बताया, सुनो नाम भी नहीं बताया। अरे हाँ, हमको बोला है, हमको आई लव यू, आई लव यू। सर जी। हाँ खुश रह खुश रह। आओ आओ, तुम लोग भी मुंह मीठा कर लो। हाँ हाँ अरे बैठो 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 बैठो। मैं क्या करी थी आंटी जी, ये करी ना, जैसे आपने खीर की बताई ना, तब से हमने ना कुछ ना खाओ, एकदम पेट खाली है। हमने सोची अब नीचे जाके अच्छे से ठूसेंगे। ठूसूंगी मतलब हम कह रहे थे कि खीर ना हमको बहुत पसंद है, तो हमने ना अपना पेट जो है खाली खाली रखो। अरे अच्छी बात है। भाई मैं सेहत बन जाऊं। इलायची का रिश्ता तय हो गया है, अब तो रोजाना कुछ ना कुछ पकवान तो बनते ही रहेंगे। हाँ देख ले। पैरी पोना जी, पैरी पोना मामा जी, पैरी पोना अंकल जी। अंकल जी, पापा जी, पापा जी। हाँ सॉरी पापा। हाँ ओके बेटा। अरे आओ बेटा, देखो ये खीर मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है, खाओ ना। बैठो बेटा बैठो। बैठो बैठो। अबे उठना, मेहमान सामने खड़े बैठा हुआ है, देख रहा है मुझे। आओ बेटा आओ, बैठो बेटा। थैंक यू पापा जी। पापा जी। पापा जी। खाओ खाओ लो। मैं क्या कह रहा था बेटा, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर तुम अपने पापा को यहाँ बुला लो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों परिवार एक साथ मिल लेंगे और आगे की बातचीत भी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पापा से बात हुई थी। हाँ तो अभी रास्ते में, रात को उनकी फ्लाइट लैंड करेगी और जैसे उनकी फ्लाइट लैंड करेगी ना, तो मैं अपने उस पापा को अपने इस पापा से मिलाने के लिए ले आऊंगा। इस पापा से। भाई ये बिलोटी ने नए पापा कहाँ से बना लिए? इसके पापा तो आगरा में जो बाढ़ आई थी ना उसमें बह गए थे। भाई वही तो समझ में नहीं आ रहा, टेम्परेरी सिस्टम भी नहीं आया ऊपर से नीचे आने का। साला कुछ तो गड़बड़ है, बहुत घटिया आदमी है ये। बहुत बड़ा भाला है। हाँ यार, कितना झूठ बोलता है। यार रीलू, जब से तेरी शादी की बात चली है तुझे नहीं लगता हमारे क्यूट थे जीजा एकदम रोमियो बने घूम रहे हैं? शक्ल देखियो उनकी। यार मैं तो डरी गई थी कि मेरे सामने आके रोने ना लग जाए। यार सुनो, समझ ले कि उनकी आशिकी का टेस्ट है, देखते हैं फेल होते हैं पास। अरे तड़पने दे थोड़ा मजनू को। रीलू तड़पने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे पिट्टू भाभी यार, मैं सुनो आपके पास ही आने वाले थे यार, क्या टाइमिंग है यार आपकी? क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे संगीत में ना तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस दे, डांस करें। और मेरे संगीत में आप ना वो डांस गर्ल बन के आएंगी ना, तो मतलब 100 वॉट की चमक आ जाएगी मेरे संगीत में। वाओ। हमारे दोस्त की जिंदगी में तो 100 वाट का अंधेरा हो रखा है। मेरा मतलब, मैं कह रही थी ना कि आप ना इस घर की रोशनी हो। अब जब आप चली जाओगी तो ना ये घर सूना सूना हो जाएगा। यहाँ सब
अंधेरा कुप हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे लेकिन पिंटू भाभी, लड़कियां तो होती ही पराया धन है ना। अब थोड़ी ना जिंदगी भर उन्हें तिजोरी में बंद करके रखेंगे। बिल्कुल सही बोल रही सुनो। और अभी तो मेरा नंबर है, इसके बाद तो सुन्नू की शादी होनी है। So sweet. पिंटू भाभी क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं है। ऐसा लगा ना जैसे बिजली की तार पे हमारा पैर गिर गया हो, करंट से लग गया। हाय भगवान करे ऐसी तार पे ना आपका पैर रोज ही गिरे पिंटू भाभी। अब एनीवे सबसे मजे की बात ये है, बहुत अच्छा लड़का मिला जिससे मैं शादी करने वाली, मेरा टू बी पति। कितना मजा आएगा नहीं? हाँ। इलायची जी एक बात कहें, जो कहा ना कि आपसदारी का मामला इसलिए समझा रहे, हम ये कह रहे कि जस्सी ना आपके कतई लायक ना है। सही बता रहे हैं। अरे आप चांद सी एक मिनट, मुझे पता है टेप रिकॉर्डिंग किसने आपके मुंह में घुसेड़ी है। अरे जीजे का बस नहीं चला तो आपको भेज दिया मेरी शादी तोड़वाने के लिए। नहीं प्रॉब्लम क्या, नहीं क्या इशू क्या उनके लाइफ में यार? अरे ना ना इलायची जी, ऐसी बात ना है। गुग्गू ने तो हमसे कुछ ना कही, वो तो हमें समझा रहे थे, कहा कि हम ना आपकी बड़ी दीदी जैसा हूँ। मतलब मैं ना आपकी बड़ी दीदी जैसी हूँ ना। हाँ। तो फर्ज बनता है ना समझाने का। हम सच बता रहे इलायची जी, जस्सी ना एक नंबर का घटिया कामचोर लीचड़ आदमी है। दुनिया में जितनी गंदी गंदी गाली बनी ना सब उसके लिए बनी, हम तो उसका नाम भी बस पिंटू भाभी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे आप कुछ नहीं बोलेंगे और दूसरा भी कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जस्सी से मोहब्बत करने लगी हूँ। और बस जब सच्ची मोहब्बत होती है ना ये लोगों को, तो वो कुछ भी कर सकती है। वो लड़ सकती है, गर्दन मरोड़ सकती है, अरे बल्कि खून भी कर सकती है। अरे यार पिंटू भाभी ऐਵੇਂ की टेंशन ले रहे हो, चिल करो यार थोड़ा। यार बेचारा। तू भी कंफ्यूज है क्या? यार रीलू ये सब छोड़, मुझे ना एक टेंशन हो गई है कि जस्सी ना मुझे थोड़ा सा ना गड़बड़ टाइप का आदमी लग रहा है। धीरे धीरे अपनी गेम खेल रहा है, तुझे नहीं लगता? खेलने दे गेम। वैसे जो वो गेम खेल रहा है ना उसमें उसकी अम्मा लगती हूँ मैं। अरे खुद मुंह के बल गिरेगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट चिल। अमेरिका में तूने अपना नया बाप कब खरीदा? या फिर किसी गोरे ने तुझे गोद ले लिया? देख भाई ऐसी कोई बात नहीं यार, वो यार सेठ जी ने अचानक बाप के लिए पूछ लिया ना, तो यार मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अब यार बोल दिया तो बोल दिया, पर अब बाप कहाँ से लाऊं यार? मेरे पास एक आइडिया है, तू ना जहर खा और मर जा। ऊपर जाके आराम से अपने बाप को मनाइयो कि चलो थोड़ी देर के लिए नीचे चलो, हमारी शादी करा दो। 2 मिनट रुक जा यार, हर बार अपनी साइकिल लेके ना बीच में घुस जाता है, चुप नहीं रहा जाता तेरे से। पंचू यार तू तो मेरा दोस्त है ना। दोस्त? लेकिन तू तो मेरा दुश्मन है ना भाई। वो तो मैं तेरा हूं ना, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है ना। पंचू भाई प्लीज मेरा बाप बन जाना यार। अबे ओए साले, मेरा पति है वो, और मेरा पति किसी का बाप ना बनेगा। फालतू की बात ना करे यहाँ पे, नहीं उठा के यहीं पटक दूंगा अभी। पिंटू तूने ये सोचा भी कैसे कि जो लड़की मेरी बीवी हो सकती थी उसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा? तेरे दिमाग में ऐसे घटिया ख्याल आया कैसे? अबे साले, तेरा दिमाग है या गटर? मलबे जैसी सोच है तेरी। अथू। ओ भाई तू आदमी पजामा बार बार अपनी गाड़ी लेके नो एंट्री में घुस जाता है, चुप रहना यार। देख पंचू यार मैं मानता हूं कि तू मुझसे नाराज है, पर तू ही बता यार, अगर मैं इल्लू जी से रिश्ता तोड़ दूंगा तो पापा, मेरे कहने का मतलब यार सेठ जी तेरे जैसे यार फक्कड़ मक्कार आदमी के साथ अपनी इल्लू की शादी करेंगे? ठंडे दिमाग से सोच यार, ना तो तेरे पास पैसे है ना रहने के लिए घर, इल्लू जी को कैसे खुश रखेगा तू? हाँ अपने दिल पे हाथ रख यार एक बार। क्या तू नहीं चाहता कि इल्लू जी खुश रहे अपनी जिंदगी में? अबे ओ साले जस्सी, 4 दिन अमेरिका में रह के तू यहाँ हमसे उस्तादी झाड़ रहा है। ये इमोशनल गोली न चला, सब समझते हैं हम तेरी बातें, समझा? पिंटू बेटा प्यार में सुन ले भाई, तू भी प्यार में ना लोग रूखी रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं, नमक मिर्च से गुजारा कर लेते हैं। बस कर पिंटू, क्या गलत कह रहा है यार वो? मैं इलायची जी के मुंह से हलवे जैसी तकदीर छीनकर उन्हें ये नमक रोटी पर नहीं ला सकता यार। मैं उन्हें इस गरीबी के दलदल में नहीं ला सकता, और शायद नहीं लिखा है यार, किस्मत में ही नहीं लिखा है। नहीं मिल सकता मुझे इलायची जी का प्यार, और ये सच है। और जो भी इलायची जी की खुशी है मैं वो करूंगा। और जैसी
मैं तेरा बाप बनने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे तैयार है यार, फालतू की बात कर रहा है। प्यार तो तूने भी किया ना। हाँ, मोहब्बत की है, प्यार किया है, तभी फर्ज निभा रहा हूँ और अपने प्यार को सही जगह भेज रहा हूँ, बस। सही जगह पहुंचाना, ये है सही जगह। जस्सी, बहुत बड़ा वाला निकला तू भाई। बात पक्की हो जाए प्रभु। अरे क्या हुआ इलायची के पापा? सुबह पेट साफ ना हुआ क्या? इधर उधर क्यों घूम रहे हो? तुझे क्या लगता है मुझे हर समय पेट की फिक्र रहती है? अरे पहली बार आज समझी जी आ रहे हैं, इंसान की भी तो फिक्र हो सकती है। बात कर रही है बेकार की। कितना बड़ा दिल है इलायची के पापा तुम्हारा। अभी से फिक्र हो रही है इलायची के ससुराल वालों की, हाँ? कि इलायची पता नहीं जाके उनके साथ क्या सलूक करेगी। अरे इस बात की फिक्र ना हो रही है। देख, मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है। अरे आइए समझी जी। पापा जी। हाँ बेटा, पैरी पोना। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पापा जी, ये मेरे वो वाले पापा है जो बचपन से मेरे पापा है। और पापा जी, ये मेरे पापा है ना, होने वाले पापा जी है। मेरे पापा को ना पैर छूने का बहुत शौक है। ये बहुत संस्कारी पापा है मेरे। अब बैठिए समझी जी, बैठिए। जरूर जरूर जी। बैठो बैठो बेटा। बढ़िया लगा जी मुरारी जी आपसे मिलके। बढ़िया बढ़िया, अच्छा घर है जी आपका, बहुत बढ़िया जी। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं होनी जी। हमारा पुत्र इतने अच्छे माल पे हाथ साफ कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या है जी। हमारी तो छाती ऐसे घर से फूल रही है जी। बहुत बढ़िया लगा, हमें बहुत खुशी है जी। और जी हमारे कहने का मतलब ये है, आप गलत समझ गए। वो क्या है जी, हम जो है बिजनेसमैन है जी, तो हमारे लैंग्वेज में ना ऐसे चलता है, माल पहे, हम ना ऐसे बोलते रहते हैं, हमारे शब्द हैं जी। अरे वाह, फिर तो मेरी और आपकी खूब जमेगी। अरे करूँ तू बैठी हुई है। अरे दामाद जी के लिए और उसके पापा के लिए नाश्ता वाश्ता लेके आ। हाँ। एक काम करिए जी, आप हमारे लिए तो चाय ले आइए। और जैसी तू क्या लेगा? ओहो, इसके तो जी शराब का टाइम हो गया। ओहो, अब क्या करे शराब? ओहो, अच्छा जी एक काम करिए, 2 निक्के निक्के शॉट ले आइए जी। वो उसमें बर्फ भी मत डालिएगा, वो क्या है ना जी, बच्चे को जुकाम हो जाता है ना जी। चलो पुत्र पी लियो। पापा ये क्या बोल रहे हो आप? और पुत्र यार, तेरे को बोला ना यार, फिक्र मत कर, इनसे क्या छुपाना है यार, ये तो तेरे होने वाले ससुर हैं, इनसे नहीं शर्माना बेटे। हाँ जी बोलिए जी। आपका बेटा पीता है? और तमीज से बात करिए समझी जी। पापा हाय, मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं तेरी बात संभाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू पापा 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 करी जा रहा है। मैंने बोला क्या? मैंने यही बोलना है ना कि तू शराब पीता है। मैंने आपको ये थोड़ी ना बताया कि बार में इसका चक्कर चल गया था जी लड़की के साथ, फिर उसने इसको लात मारी, उसके बाद इसका दिल टूट गया जी, उसके बाद इसको शराब की लत पड़ गई जी। गधे का बच्चा है जी, 1 नंबर का जी ये। डांस बार की लड़की के साथ चक्कर? ओ जी अब क्या करें जी, बड़ा पोला है जी मेरा पुत्र। वो क्या हुआ, ये वहाँ पे कभी कभार जुआ खेलने जाता था, तो जो वहाँ पे जो लड़की थी उसने इस पे डोरे डालने शुरू कर दिए जी। चूहे का भी शौक है? और बहन जी इसका कोई शौक नहीं है जी, कभी कभार जाता था, वो भी नशे पत्ते के कारण जी। नशा पत्ती भी करता था ये? और जी घबराने की कोई लोड़ नहीं है जी, आज की तारीख में जो मेरा पुत्र है लगभग सुधरा हुआ है जी। लगभग का क्या मतलब है भाई? और देखिए, सुधरे हुए के आसपास जो होता है वो होता है लगभग सुधरा हुआ जी। मेरे तो भाग ही फूट गया। और देखिए जी, आपके भाग फूटे नहीं है जी, आपके भाग खुले हैं। देखिए ऐसे हीरे जैसा दामाद मिला है जी आपको। तो आप मुझे बस ये बताइए कि शादी की तारीख कब रखनी है? वो क्या है जी, इसकी दूसरी तारीखें भी लगी हुई है ना जी। दूसरी तारीख मतलब? और जी वो क्या हुआ था, ये गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका चला गया, तो वहाँ की जो पंजाब पुलिस थी उन्होंने इसे पकड़ लिया जी। तो अभी क्या है कि हर महीने हाजिरी लगाने जाता है जी थाने। अरे चुप रहिए आप, ऐसे बिगड़े हुए लड़के को आप ही रखिए, हमें ना चाहिए ऐसा लड़का, कोई शादी वादी ना होगी। पापा जी अब बात। खबरदार! अरे मत बोल मुझे पापा पापा, बात कर रहा है बेकार की। वो तो अच्छा हुआ कि तेरे पिताजी ने तेरी सारी पोल खोल दी, वरना मेरी बेटी की तो एनआरआई लड़के के लालच में जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ जी,
कहाँ हो रखा है जी वो विदेश से आया हुआ दूल्हा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ओहो, तो मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी ने तो अब तक बोला भी नहीं कि हैंड्स अप, और ये है कि हैंड्स अप होके खड़ा हो गया। वाह वाह वाह। इलायची, क्या है ये सब? पापा, ये जस्ट अमेरिका से नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे तो आगरा की पुलिस पड़ी हुई है। ये फ्रॉड है। अरे भले घर में जाकर लोगों को फंसाता है, एनआरआई बन के ना लूटता है। जस्सी, अब देखना जेल की हवा खाएगा तब तुझे पता चलेगा। पिंकी, इसके बाप को भी अरेस्ट कर ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि इसके बाप को धर लेते हैं। पापा, ये जस्ट अमेरिका से नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे तो आगरा की पुलिस पड़ी हुई है। ये फ्रॉड है। जस्सी, अब देखना जेल की हवा खाएगा तब तुझे पता चलेगा। पिंकी, इसके बाप को भी अरेस्ट कर ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि इसके बाप को धर लेते हैं। एक मिनट पिंकी अंकल, ये जीजा जी हैं। हैं? देखिए, ये जस्सी नहीं बोला था। ये चाहता था कि इसके पापा बने, नाटक करे, और जीजा जी चाहते थे कि इसकी असलियत हम सबके सामने आए, इसलिए इसके पापा बनने का नाटक कर रहे थे। और मुझे ये सब पहले से पता था, सच्ची बता रही हूँ मैं। हाँ सेठ जी, जाते जाते ना आप पिंटू और पंचू की सच्चाई ना सुन लीजिए मुझसे। ये जो पिंटू है ना, और जिसे पंचू अपनी बीवी बताता है, वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। हैं? इन दोनों की शादी नकली है। ये दोनों मिलकर ना आपको उल्लू बना रहे हैं। अरे पिंकी जी, अरे इसे थाने मत ले जाओ, इसे सीधा मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। देखो क्या क्या बक रहा है, क्या क्या बक रहा है ये। बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी। चल तुझे थाने ले जाकर पिंकी जी तेरी सबसे पहले तो वायरिंग ठीक करेंगे। वायरिंग क्या रे, तेरा फ्यूज ही बदल डालेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अबे वहां का देख रिया, धर इसको, पकड़ इसको। आजा भी, चल 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 चल। पंचम, वाह, कमाल कर दिया तूने। तूने इस लड़के का बाप बन के जो है मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। भाई वाह, देख इनाम का तो तू हकदार है। बता तुझे क्या चाहिए? सेठ जी, हम बस आपसे। अरे मुझे पता है, मुझे पता है इतना कुछ ना चाहिए, लेकिन मैं तुझे वो देना चाहता हूँ जो मुझे देना है। इधर आ। पंचम, भाई मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। तू हमेशा खुश रहे। सेठ जी, मेरे तो भाग्य फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं कंजूस पापा की। अरे इलायची बेटा, तू अपने पापा से मुंह मोड़ेगी अब? बहुत बुरी हूं ना मैं, बहुत तंग करती हूँ आपको। इतनी बुरी हूं कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर देना चाहते हैं। नहीं बेटा नहीं, मैं तो तेरे भले के लिए ये सब। पापा कैसा भला यार इसमें? अगर मैं उड़ना सीख जाऊंगी इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि घोंसला मेरा नहीं रहेगा।
पापा बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन उसके लिए माँ बाप डांटते हैं उन्हें, ना कि उनसे दूर हो जाते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं, उन्हें दूर भेज देते हैं। ऐसा नहीं होता है पापा, ये गलत है। देखिए इलायची बेटा, मैं तो तुझे एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि तू विदेश जाकर खुश रहेगी। पापा कैसे भूल सकते हैं आप, मैं आपकी बेटी हूँ, और मुझे ये पिज्जा, ये बर्गर, इन सब का शौक नहीं है पसंद, क्योंकि मुझे तो समोसे और कचौरियां पसंद है, वो भी बिट्टू हलवाई की दुकान की। और कैसे सोच लिया आपने कि आपसे दूर जाके आपकी इलायची खुश रहेगी? नहीं पापा। और एक बात समझ लीजिए आप, मैं वो पराया धन वाली बेटी नहीं हूं, बल्कि मैं आपका खुद का धन हूं, तो हमेशा हमेशा आपके गले में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है बेटा, तेरा ये कंजूस बाप ना अपने इस पराये धन को कहीं भी दूर नहीं जाने देगा। सुन, घर जमाई ला बनाऊंगा किसी को। हाँ? और तुझे हमेशा अपने कलेजे से लगा के रखूंगा बेटा। I love you पापा। I love you बेटा। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और आप ही का इंतजार कर रहे थे। सच्ची? मुच्ची। इलायची जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे? जस्सी अगर फ्रॉड नहीं निकलता तो क्या आप हमें छोड़कर, मतलब हम सबको छोड़कर चले जाते क्या? जीजा जी, अगर वो दुनिया का सबसे सीधा बंदा भी होता ना, तब भी मैं कहीं नहीं जाने वाली थी। तो फिर इलायची जी, आपने जस्सी से शादी के लिए हाँ क्यों करी? वो तो इसलिए ताकि आपको मेरी वैल्यू समझ में आए जीजा जी। और वैसे भी अगर मैं चली गई ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी, और आपका बीपी कौन बढ़ाएगा फिर? और कौन आकर कहेगा जीजा जी छत पर हैं? अब नहीं इलायची जी, दरअसल क्या है कि बूबू के अलावा अगर कोई हमारा हालचाल पूछता है तो वो आप हैं। मतलब वो अलग बात है कि हाल बेहाल करने वाली भी आप ही हैं। आप ये सब छोड़िए जीजा जी। वो उस दिन आप रो रो के कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ बताना चाहते थे मुझे। आई लव प्लीज जरा अपना वाक्य कंप्लीट करेंगे आप? बोल दीजिए प्लीज। इलायची जी छोड़िए ना, हम आपको गाना सुना देते हैं। नो जीजा जी, गाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने हैं। जल्दी से सुनाइए, जल्दी से बताइए। जी इलायची जी, पर यही बोल दें। हाँ तो मतलब अभी आपके लिए मोहल्ले वालों को जगाओ, बोलो पहले महफिल लगाओ, फिर जीजा जी बोलेंगे। यार जीजा जी कम ऑन, ये हम दोनों के बीच की बात है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, बस बोल दो, बताओ ना यार प्लीज। जी इलायची जी बोलते हैं, हम बोलते हैं। आप इलायची जी बोलिए। आई लव। जी आगे। इलायची जी, आई लव। इलायची जी, आई लव माय इंडिया। I also love my India. अब जीजा जी की आएगी मधुर आवाज। हाँ, इस बंदे के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
अबे अबे पानी किसे बंद किया बे? जीजा जी, ये पानी का नल कह रहा है कि जैसे ही वो आपके गाने की आवाज सुनेगा फिर से चालू हो जाएगा। हमें पता है कि पानी आपने बंद किया है, चुपचाप पानी खोल दीजिए वरना क्या हम? हाँ जीजा जी प्लीज, आप चंबल के डाकू मत बन जाया करो, चालू हो जाते हो हर बार, धमकियां देते रहते हो मुझे। अरे यार, आप पे एक ही चीज सूट करती है, वो है रोमांटिक गाने। जल्दी से रोमांटिक गाना सुना दीजिए, वो भी पूरे मूड के साथ प्लीज। कैसी फालतू बातें कर रही हैं आप? हम गुसल खाने में नहाने आए और गाने नहीं आए। जीजा जी शायद आपको पता नहीं, जो एक्चुअल बढ़िया सुर होते हैं ना वो डायरेक्टली बाथरूम में लगते हैं। तो प्लीज अब नाटक मत दिखाइए, बहाने मत मारिए, मुझे सब पता है। इलायची जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज पानी खोल दीजिए। इलायची जी, हमारी आंख में साबुन चला गया। जीजी प्लीज, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने बढ़िया एक्टर भी हैं। मुझे पता है कोई साबुन वाबुन नहीं गया है। अब नाटक मत कीजिए यार, शुरू हो जाइए प्लीज, बड़ा मूड है मेरा। इलायची जी, मजाक की हद होती है यार। अब इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ पे आंखों में बम पटाखे फूट रहे हैं और आपको मजे आ रहे हैं इलायची जी। जीजा जी ठीक है, इतनी भी क्रूर नहीं हूँ मैं। चलिए डील करते हैं, आप मुझे एक मुखड़ा सुना दीजिए और उसके बाद पक्का मैं पानी स्टार्ट कर देंगे। ओके? देखिए इलायची जी, आप ये ठीक नहीं कर रही है। मजाक की भी हद होती है यार, और आज आप अपनी हद पार कर रही है। जीजा जी बस करो, इतना क्या फैल रहे हो? इतनी छोटी सी बात है, ज्यादा गरम तवा नहीं बनो मेरे लिए। तंग करके रख दिया आपने हमें। कुछ ज्यादा ही नहीं फदक रहे आप जीजा जी, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। ओके? पछतावा होता है हमें, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हमने यहाँ काम कर लिया। क्या आपने मुझे मनहूस कहा? हम आपको मनहूस नहीं कह रहे, हम उस घड़ी को मनहूस कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई झूठ बात नहीं है कि आप भी कम मनहूस नहीं है। अरे यार, इतनी दिक्कत है तो चले क्यों नहीं जाते? हाँ हाँ, चले जाएंगे हम। अगर माँ का दूध पिया है ना तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना। अगर माँ का दूध पिया है ना तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना। अगर माँ का दूध पिया है ना तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना। माँ का दूध हमने पिया है इलायची जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इधर देखो सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बालों में सफेदी आ रही है, चांदी सी जमा हो रही है चांदी। क्या कर रहे हो? डाई करवा लो, बहुत दिन हो गए। अबे रहने दे, अभी बहुत कम है सफेद, बात कर रहे हैं, जब होंगे तब देखा जाएगा। तो सेठ जी ऐसी बातें कर रहे हो जैसे चांदी इकट्ठी कर करके सिठाने के लिए पाजेब बनवानी हो। डाई करवा लो ना, फालतू। और मौसा घूम लिए चांदनी चौक, जी बताओ फिर क्या हाल है, क्या नई खबर है ताजी? अबे छोटे, मैं कोई पूरा का पूरा अखबार थोड़ी हूँ। हाँ। मैं तो अखबार के सिर्फ राशिफल वाला पन्ना हूँ, समझा बेटा? अरे तो मौसा जी, मेरी शक्ल देख के बताओ कि आज का दिन कैसा निकलेगा, कितनी कमाई होगी, बताओ जरा। अच्छा, हाँ अभी बता देते हैं, क्या बात। एक मिनट रुक जा, रुक जा। हाँ हाँ। ऐसा है सेठ जी, बहुत बुरी खबर है। तुम्हारा अपना कोई बहुत ही करीबी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और उसके जाते बहुत भारी नुकसान होगा। जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मुझे छोड़कर कोई चला जाएगा? करूँ तो ना, अरे ना 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 ना, ना करूँ ना जाए। सेठ जी तुम समझे ही ना मौसा की बात। हाँ। मौसा ने ये कहा तुम्हारा बहुत अपना तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, भारी नुकसान बोला ना, तो भारी नुकसान जब होगा तो सेठानी न जाएगी। मैं बताऊं कौन जाएगी? बात कर रहे हैं बेकार की तू भी। हाँ भाई, किसकी भविष्यवाणी बोली जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अच्छा मौसा जी, जरा पिंकी जी की भी कुछ भविष्यवाणी कीजिए, बताइए कुछ, मतलब
कहीं कोई ट्रांसफर वांसफर तो ना लिखा है कहीं? अबे तू तो मेरी छाती पे ही बैठेगा। साहब जी मैं तो ये कह रहे थे कि आप नो कुछ नो कर, तू मंगीलाल मुंह बंद रख, सिल्ले मुंह अपना। तो आदमी तेरी औकात क्या है पिंकी जी के सामने बोलने की? तू है कौन? तू वो मच्छर है जिसे पिंकी जी यूं ताजी मार के से मसल के फेंक दे। डेंगू की औलाद कहीं का बीमारी फैला सकता है सिर्फ तू मेंढक है, वो बरसाती मेंढक जो टटर करता है, यूं उड़ा दे तुझे। तुझे पता है यूं ना कुत्तों के भौंकने से शेर की चाल में कोई फर्क नहीं होता। मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था? अबे वो लगता है कि पिंकी जी थोड़े ज्यादा जोश में आ गए आज। अरे मंगीलाल, अरे कहाँ चला गया तू मंगीलाल? मैं आ रही हूँ, जरा दे। अरे मंगीलाल कहाँ गया तू मंगीलाल? मैं भी देख के आ रहा हूँ कि मुझे छोड़ के कौन जा रहा है। अरे बच्चों जैसी सेठ जी। और इलायची कैसी है? लो अब मैं ही बचाऊं। मौसा यहाँ आओ। बोल बेटा क्या बात है? लगी तसल्ली, दूसरे का कर दिया दिन खराब, अब मेरा भी कर दो। मेरी बताओ भविष्यवाणी क्या है? क्या लिखा क्या इनमें? बोलो, काला काला कुछ बोलो मनूस। अरे कुछ बोलने भी देगा, देखने तो दे। बेटा बहुत बुरी खबर है, तेरा अपना कोई बहुत ही बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसे तेरी सख्त जरूरत है इस समय, समझा? जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मैं ये कह रही हूँ गारंटी से कि बादाम खाओ। तुम भूल रहे हो मौसम, मौसी बीमार है, हॉस्पिटल में है। अरे अरे यार मैं तो भूल गया। बेटा ऐसा कर, तू अस्पताल चला जा, मौसी अकेली है, मैं दवाई लेके आ अरे जाऊं। तुम दवाई क्यों लाओगे? दवाई मैं ले आऊंगा, मौसी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम हॉस्पिटल जाओ। अरे बेटा तेरी मौसी ने अस्पताल में आने से मुझे सख्ती से मना कर दिया है। उसका बोलना है कि मैं जब भी अपनी मनुष्य शक्ल लेके उसके सामने जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मनुष्य बात बोलूंगा और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, समझा? चला जा बेटा। जी चिटंकी भैया। अरे जी हाँ क्या बना रही है भैया? तेरे कुकर की सीटी ने हमें बुला लिया और हम दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। आज राजमा बना रही हूँ। चिटंकी भैया तुमको बहुत पसंद है ना? और बताओ मीठे में क्या बनाऊं? अरे मेरी जीजी तो मेरा कितना ख्याल रखती है। मुंबई में चटंकी का इतना ख्याल कौन रखेगा? यकीन न मानेगी, अगर हमारी कमर में दर्द नहीं हो जाता तो हम तुझे मुंबई ले जाते अपने साथ में। अब क्या कर दिया चटंकी भैया तुमने, जो मुंबई के थाने से तुम्हें बुलावा आया है? देखो सच सच बताना। कैसी बातें कर रही है तू? है मैं पुलिस वालों से दूरी बना रही हूँ और तू पुलिस वालों को साथ में रिश्ता जोड़ रही है। अरे थाने में ना बुलाया छटंकी को, बुलावा आया नौकरी से हमें। क्या? और क्या? ये चमत्कार कैसे हो गया चटंकी भैया? सच्ची बोलो। अरे क्या बताऊं तुझे जीजी, कल मुझे पता चला कि मैं पुलिस वालों से कितना डरने लगा हूँ। गली में आ रहा था कल मैं, समझ गई? आवाज आई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, समझ गई? और मैं दौड़ लगा दी। बाद में पता चला कि पतंग कट गई, बच्चे माजा लूट रहे हैं। चटंकी भैया क्या बोले, मेरे कुछ समझ में नहीं आया ये सीटी के चक्कर में। तेरे समझ में आ जाता है तो इस आदमी से शादी करती। कल जो है ना, मुझे समझ में आया कि मैं पुलिस वालों से कितना डरने लगा हूँ। कल गली से गुजर रहा था मैं, पीछे से आवाज आई पकड़ो 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 और मैंने दौड़ लगा दी। बाद में पता चला बच्चों की पतंग कट गई, माजा लूट रहा है। इतनी आदत पड़ गई है मेरी भागने की, बताओ। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। अब मैं ये जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब जाकर के मुंबई में शराफत की जिंदगी गुजारूंगा बस। तुम्हारा अपना कोई बहुत ही करीबी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और उसके जाते बहुत भारी नुकसान होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है चटंकी भैया।
किसी भी हालत में ये छटंकी यहाँ से जाना नहीं चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे साले साहब हैं, सुबह से दिखाई ना दिए तुम, हैं? सब ठीक तो है? समझ में ना आ रही है बात जीजा जी। ये तू से तुम पे आ गए, ऊपर से साहब लगा रहे हो। समझ में ना आई बात हमारे भैया। अरे तू भी कैसी बातें कर रहा है? इसमें समझने वाली बात क्या है? तू भी ना है, मेरे दिल में तेरे लिए बहुत इज्जत है, सच बता रहा हूँ। और मैं तो ये समझता हूँ कि तू बड़ा होके ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जीजा एक बात बोलूं, जितना बड़ा होना था मुझे, मैं हो गया हूँ। अब और क्या बड़ा होऊंगा मैं। अरे देखो कितना भोला बनने आई है। अरे बेटा माँ बाप की नजरों में बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है, और तू तो मेरा एकदम बेटे की तरह है, हैं? जीजी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुमने क्या खिलाया है? भलती बातें कर रहे हैं आज। चल छट्टू। हैं? अरे, मैं पहली बार जिंदगी में अपनी भाषा बोल रहा हूँ। और तू तू क्या कह रहा था कि मुंबई चला जाऊंगा, हैं? अरे तुझे ऐसे थोड़ा ही जाने दूंगा, तेरी बहन के पल्लू से बांध के रखूंगा। और तेरे बिना क्या मैं जी पाऊंगा पगले? जीजा मुझे नहीं मालूम था कि तू मुझसे इतना प्यार करता है, इतना सगा है मेरा। अब जिंदगी भर मैं तेरी छाती में बैठकर मूंग डालूंगा मैं, कसम से बता। रुला दिया तुम, रुला दिया। इधर आओ। शराफत से रही हो, हैं? कितना शरारती है ये। अरे आजा। हंस ले। मत बदमाश।